हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एडवर्ब के बारे में बताएंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब और द होल सेंटेंस। जैसे राम रन्स क्विकली, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ब। इट इज क्वाइट यूजलेस रिगार्डिंग इन द एडजेक्टिव। ही राइट्स क्वाइट क्लियरली रिगार्डिंग द एडवर्ब। Unfortunately, no one was present there regarding the whole sentence। परिभाषा: क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता प्रकट करता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जैसे श्याम रन्स स्लोली मॉडिफाइज द वर्ब। She is very beautiful girl modifies the beauty adjective beautiful। He walks very carefully modifies the adverb carefully। They lived exactly under my roof modifies the preposition under। He comes only when I am not here modifies the conjunction when। Kinds of kinds of adverbs। एडवर्ब्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, सेकंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब, थर्ड रिलेटिव एडवर्ब। ए सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण। यह वह एडवर्ब है जो समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, कारण, स्वीकृति तथा निषेध में से कोई एक बात प्रकट करता हो। अतः सिंपल एडवर्ब के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब ऑफ नंबर, फोर्थ एडवर्ब ऑफ मैनर, फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, सिक्स एडवर्ब ऑफ रीजन, सेवेंथ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एट एडवर्ब ऑफ निगेशन। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम कालवाचक क्रिया विशेषण। यह समय बताते हैं। जैसे ही केम लेट, आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, कॉल हिम अर्ली, शी केम हियर यस्टरडे। पहचान: ये वाक्य की क्रिया में व्हेन लगाकर ज्ञात किए जाते हैं। नोट: इनमें प्रायः समय प्रकट करने के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे नाउ, लेट, डेली, बिफोर, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड, यस्टरडे, टुमारो, एगो, सून आदि। सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह स्थान बताते हैं। जैसे ही गोज देयर, राम कम्स हेयर, कम इन, गो आउट। पहचान: ये क्रिया में वेयर लगाकर ज्ञात किए जाते हैं। नोट: इनमें स्थान दिखाने के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे देयर, हेयर, एबव, आउट, नियर, बिलो, फार, विदिन, हिदर, दिदर, इनवर्ड, बिहाइंड, अवे, एवरीवेयर, बैकवर्ड आदि। थर्ड एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। ये कार्य के होने की संख्या बतलाते हैं। जैसे आई रीड दिस बुक ट्वाइस, ही विल अगेन कम हेयर, आई हैव टोल्ड यू वंस। पहचान: यह क्रिया में हाउ ऑफन लगाकर ज्ञात हो जाते हैं। नोट: वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली आदि इसी प्रकार के एडवर्ब हैं। फोर्थ एडवर्ब ऑफ मैनर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनसे कार्य करने की रीति प्रकट होती है। जैसे द गर्ल सेंग स्वीटली, ही स्पीक क्लियरली, ही वॉक्स स्लोली, ही रन्स फास्ट। पहचान: यह वाक्य की क्रिया में हाउ लगाकर ज्ञात होते हैं। जैसे नोट है: इनमें क्लियरली, स्लोली, स्वीटली, हार्डली, बैडली, नाइसली, सो, दस, वेल, इल, क्वाइटली, प्रोबेबली, सर्टेनली आदि आते हैं। संकेत: ये एडवर्ब्स प्रायः एडजेक्टिव के अंत में ly लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव है स्लो, एडवर्ब होगा स्लोली। फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह परिमाण या मात्रा प्रकट करते हैं। जैसे आई एम फुली रेडी, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज सो ग्लैड, शी इज टू लेजी, शी इज रिच इनफ टू बाई ए कार। पहचान: यह हाउ मच, इन वाट डिग्री या टू वाट एक्सटेंड के उत्तर में आते हैं। यह प्रायः एडजेक्टिव की विशेषता बतलाते हैं। नोट: इनमें TOO, मच, वेरी, ऑलमोस्ट, लिटिल, सो, क्वाइट, रेदर,
पार्टली, इनफ, समव्हाट आदि आते हैं। 6 एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण, इनसे कार्य करने का कारण प्रकट होता है, जैसे ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, ही इज हेंस अनेबल टू गो। पहचान, यह क्रिया में वाई लगाकर ज्ञात किए जा सकते हैं। नोट, इनमें देयरफॉर, हेंस आदि आते हैं। 7 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकार वाचक क्रिया विशेषण, इनमें किसी काम के होने की स्वीकृति का बोध होता है, जैसे यस ही वेंट देयर। सेकंड, आई सर्टेनली वेंट, इनमें यस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली आदि आते हैं। 8 एडवर्ब ऑफ नेगेशन, निषेधवाचक क्रिया विशेषण, इनसे किसी काम के ना होने का भाव प्रकट होता है। ही डज नॉट नो मी, ही विल नेवर सी हिम, ही हैज ही गॉन, नो ही हैज नॉट। नोट, इनमें नो, नॉट, नेवर आदि आते हैं। बी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है। वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है। व्हेन विल यू गो, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर इज श्याम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ मैनी बॉयज हैव कम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। वाई डिड ही बीट हिम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। हाउ डिड ही डू दिस, इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। उपयुक्त वाक्यों में व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, वाई, हाउ का प्रयोग इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह है। सी, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, यह एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि बताते हैं, जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न। सेकेंड, ही नोज द टाइम व्हेन राम विल कम। थर्ड, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट द पार्टी। पहचान, ये एडवर्ब वही शब्द हैं जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। यहाँ यह वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त न होकर वाक्य के बीच में आते हैं और एडवर्ब के अतिरिक्त कंजक्शन का भी कार्य करते हैं। इनमें वाई, व्हेन और वेयर आते हैं। नोट, रिलेटिव एडवर्ब से पहले जो नाउंस होता है वह इसका एंटेसेडेंट पूर्वगामी कहलाता है। टाइम, प्लेस तथा रीजन इन एडवर्ब्स के एंटेसेडेंट हैं। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब बनाने के लिए एडवर्ब एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हैं। एडजेक्टिव एबल, एडवर्ब एबली, एडजेक्टिव चीयरफुल, चीयरफुली, एक्सेट्रा। सफिक्स वाइज वेज वर्ड तथा वर्ड्स जोड़कर, जैसे ही क्रॉल्ड क्रैब वाइज अक्रॉस द फ्लोर, दे ग्लैंस्ड साइड वे एट द स्ट्रेंजर, आई लुक्ड अपवर्ड and saw a shooting star, let us march onward, if you move backward you may fall from the roof। थर्ड, प्रीपोजिशन के साथ नाउन जोड़कर, a foot, on foot, a bed, asleep, ahead, aback, aside, aboard, aside, away, betimes, overboard, today, tomorrow, etc। फोर, प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव जोड़कर, abroad, along, allowed, अराउंड, न्यू, बिहाइंड, बिलो, etc। फिफ्थ, एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़कर, हेयर इन, हेयर बाई, देयर, हेयर आफ्टर, हेयर विथ, वेयर इन, वेयर ऑफ, वेयर फोर, हिदरो, देयर, अपॉन, देयर ऑफ, देयर इन, हैंस फोर्थ, देंस फोर्थ, etc। सिक्स, दो एडवर्ब्स को कंजक्शन से जोड़कर, फोर एंड वाइड, फार एंड वाइड, वाई एंड वाई, नाउ एंड देन, हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो, ओवर एंड अबव, आउट एंड आउट, फार एंड नियर, etc। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं। एडजेक्टिव की तरह ये भी तीन होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। डिग्री के नियम, फर्स्ट, एक सिलेबल वाले एडवर्ब की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनके पॉजिटिव रूप में क्रमशः ER और EST लगाते हैं, जैसे सून, सूनर, सूनेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। नियम 2, जिस एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के अंत में LY हो उसकी कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लगाकर तथा सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री
से पहले मोस्ट लगाकर बनाई जाती है, जैसे स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। अपवाद: अर्ली एडवर्ब के साथ उपयुक्त नियम लागू नहीं होता है, जैसे अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। नियम थर्ड: कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम नहीं हैं, जैसे मच, मोर, मोस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैडली, वर्स्ट, वर्स्ट। यूजेज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव डिग्री, मोहन वर्क्स हार्ड। कंपैरेटिव, मोहन वर्क्स हार्डर देन सोहन। सुपरलेटिव, मोहन वर्क्स हार्डेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। नोट: केवल मैनर, डिग्री और टाइम के एडवर्ब्स में ही कंपैरिजन होता है, इनमें से भी बहुत की डिग्री नहीं होती है, जैसे नाउ, देन, वेयर, देयर, वंस आदि। नोट 2: कुछ शब्दों का प्रयोग एडवर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों में एक समान होता है। एडवर्ब है आई एम वर्किंग हार्ड, एडजेक्टिव है इट इज ए हार्ड सरफेस। एडवर्ब के अन्य एग्जाम्पल हैं कम नियर, द टीचर इज मच प्लीज्ड, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, कॉल मी अर्ली, टेक इट इजी, डू इट लीजरली। एडजेक्टिव है शी इज माई नियर रिलेशन, आई ईट मच राइस, द अमर उजाला इज ए डेली न्यूज़पेपर, अर्ली राइजिंग इज गुड, इट इज एन इजी जॉब, आई हैड ए लीजरली वॉक। नोट थर्ड: कुछ एडजेक्टिव के अंत में ly आता है, उन्हें एडवर्ब नहीं समझ लेना चाहिए, जैसे ब्रदरली, फ्रेंडली, मैनली, लवली। पोजीशन ऑफ एडवर्ब: एडवर्ब की 3 पोजीशन होती हैं। फर्स्ट, फ्रंट पोजीशन। कुछ एडवर्ब्स वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, ये केवल इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ही होते हैं। कुछ अन्य एडवर्ब जैसे यस, नो, स्टिल, परहैप्स भी वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं, ये संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करते हैं, जैसे व्हेन डू यू गो टू योर ऑफिस, वेयर डज शी लिव, परहैप्स आई एम रॉन्ग, यस आई एग्री विद हिम। सेकंड, मिड पोजीशन। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब उनके साथ रखे जाते हैं, ये प्रायः मध्य में आते हैं, जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम। सेकंड, योर क्वेश्चन इज क्वाइट रीजनेबल। थर्ड, ही हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज बुक, मोहन अराइव्ड जस्ट एट 8। थर्ड, एंड पोजीशन। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे स्लो, फास्ट, हार्ड, फूलिशली, क्वाइटली, जेंटली आदि तथा एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर आदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो प्रायः ऑब्जेक्ट के पश्चात अन्यथा वर्ब के पश्चात रखे जाते हैं, ये प्रायः अंत में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे योर ब्रदर आर नॉट हियर। सेकंड, प्लीज वेट फॉर हिम देयर। थर्ड, आई हैव लॉस्ट माई पेन समवेयर। फोर्थ, आई कुड नॉट फाइंड योर पेन एनीवेयर। फिफ्थ, द टीचर एंटर्ड द क्लास क्वाइटली। सिक्स, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट, वेरी तथा मच का प्रयोग। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ होता है, जैसे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द मैंगो इज वेरी स्वीट, शी लव मी वेरी डियरली। बी, वेरी प्लीजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है अतः उससे पहले प्रयुक्त होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंसल्टिंग। मच का प्रयोग। कभी कभी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होता है, जैसे हरी इज मच बेटर देन श्याम। सेकंड, दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट मैंगो। बी, मच पास्ट पार्टिसिपल का गुण बताता है अतः उससे पहले प्रयुक्त होता है, जैसे मच प्लीज्ड, मच सरप्राइज्ड। सेकंड, TOO तथा वेरी का प्रयोग। टू का अर्थ है मोर देन इनफ, पर्याप्त से अधिक या अवांछनीय अनप्लीजेंट वस्तुओं के लिए आता है, जैसे द विंड इज टू कोल्ड, हवा उचित से अधिक ठंडी है अतः रहने वाले को पसंद नहीं। वेरी का अर्थ है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, अधिक या अत्यंत, यह एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि ले आता है, जैसे ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। TOO नकारात्मक अर्थ ही रखता है, नकारात्मक अर्थ में टू के पश्चात इन्फिनेटिव TO आता है, जैसे ही वाज टू वीक, TO2 वॉक। द वाटर इज टू कोल्ड, TO2 ड्रिंक।
थर्ड, फेयरली तथा रेदर दोनों का अर्थ साधारण मात्रा में वांछनीय, प्लीजेंट या फेवरेबल। एडजेक्टिव तथा एडवर्ब जैसे क्लेवर, वाइज, इंटेलिजेंट आदि के साथ फेयरली का प्रयोग होता है, जैसे योर इजी ऐसे इज फेयरली गुड, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट। अवांछनीय, अनप्लीजेंट या अनफेवरेबल एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के साथ रेदर का प्रयोग होता है। इसका अर्थ है वास्तव में, जैसे शी इज रेदर अगली, हिज कंडीशन वाज रेदर होपलेस। फोर्थ, इनफ। इनफ का तात्पर्य है पर्याप्त, सफिशिएंट। यह एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद लेकिन नाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है, जैसे ही इज वाइज इनफ टू डू दिस वर्क, योर ब्रदर इज गुड इनफ टू हेल्प मी, देयर इज नॉट इनफ रूम टू सिट डाउन। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।